कराची में स्ट्रीट क्राइम पर इज़हार तशवीश। MQM का कहना है सिंध की मुतासिब और नाअहल हुकूमत ने कराची के आवाम को पेशावर डाकुओं और राहजनों के रहम करम पर छोड़ दिया। शहर को दूर दराज इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले पुलिस अफसरान के हवाले करना मुतासिबाना अमल है। मकामी पुलिसिंग का निज़ाम वज़े किया जाए। वज़ीर ख़जाना की पहली बार मुश्तरका मफादात काउंसिल से छुट्टी। मोहम्मद औरंगज़ेब आउट, वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार इन। वज़ीर आज़म की सिफारिश पर सदर मुमलिकत ने 8 रुकनी मुश्तरका मफादात काउंसिल की मंजूरी दे दी। तश्कील 9 का नोटिफिकेशन जारी। PIA and the outsourcing of airports are making very good progress on both transactions to take these through the finishing line, inshallah, by the June-July time frame. और इसमें हम बड़े जो है होल ऑफ द गवर्नमेंट की जो बात होती है उसको ऑपरेशनलाइज करके चल रहे हैं। PIA की जून तक निजकारी। पाकिस्तान IMF से जून जुलाई तक स्टाफ लेवल मुआहदे का ख्वाहिशमंद। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं आलमी मालियाती फंड्स के 3 साला प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। जल्द ही महंगाई कम होगी। बिजली पर सब्सिडी खत्म करने की तैयारी। नेपरा ने हुकूमत से सब्सिडी की सेक्टर वाइज तफसीलात मांग ली। नेपरा हुकाम का कहना है कि पावर सेक्टर में इस्लाहात ना की गई तो सूरत हाल इंतहाई गंभीर हो जाएगी। सर्कुलर डेट कम करने के लिए भी ठोस इक़दाम की ज़रूरत है। पाकिस्तान को 76 साल में गैर कानूनी ट्रेड और स्मगलिंग ने नुकसान पहुँचाया। खरबों के महसूलात नहीं आते। मईशत समेत मुख्तलिफ चैलेंजेस से निपटना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंसदाद मंशियात से मुतल्लिक इजलास से खिताब। बोले पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए सियासी अफरा तफरी का खात्मा करना होगा। पाकिस्तान को चैलेंजेस से निकाल कर तरक्की और खुशहाली की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। अहम तरीन चैलेंजेस का सामना करने में अमरीका पाकिस्तान के साथ खड़ा है। सदर जो बाइडन का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मनसब संभालने के बाद पहला ख़त। जो बाइडन ने लिखा दोनों ममालिक के अवाम की शराकतदारी दुनिया और हमारे अवाम की सलामती यकीनी बनाने में निहायत अहम है। सेहत, मुआशी तरक्की और तालीम के मुश्तरका विजन को फ़रोग़ देते रहेंगे। सैलाब के तबाहकुन असरात से बहाली में मुआवनत जारी रहेगी। इंसानी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के फ़रोग़ के लिए भी काम करेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में आर्मी चीफ, विफाकी वज़रा और वज़रा आला की शिरकत। विफाक और सूबाई हुकूमतों के दरमियान इंसदाद बिजली चोरी पॉलिसी, तकसीमकार कंपनीज की तंजीम नौ, स्मार्ट मीटर्स की तनसीब और करप्ट अफसरान के खिलाफ कार्रवाई के मुआहदों की मंजूरी। जनरल आसिम मुनीर का मुल्की मईशत की बहाली के लिए हुकूमती इक़दामात की हिमायत का अज़्म। तहरीक इंसाफ ने जज के मामले पर तहरीक इल्तिबा कौमी असम्बली में जमा करा दी। तर्जुमान PTI रऊफ हसन कहते हैं गैर कानूनी चीज़ें ख़त्म होने तक रियासत आगे नहीं बढ़ सकती। लोगों को अगवा करके टॉर्चर किया जाता है। जजेस खत मामले पर जो एक कमीशन बनाना चाहते हैं हम इसको मुस्तरद कर चुके हैं। मुल्क भर में एहतजाज और जलसे शुरू कर रहे हैं। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की आमदनी एशियाई ममालिक में सबसे कम। आलमी सतह की तरबियत और स्किल डेवलपमेंट में कमी अहम वजूहात। वजारत ओवरसीज़ पाकिस्तानी की दस्तावेज़ात में इंकशाफ। लेबर फोर्स की स्किल डेवलपमेंट के लिए एमरजेंसी नाफिज करने पर जोर। सरकारी तकारीब में रेड कारपेट इस्तकबाल पर पाबंदी। रेड कारपेट इस्तकबालिया सिर्फ बैनुल अक़वामी मेहमान के लिए मखसूस होगा। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रियासत की रिट चैलेंज करने वालों से आहनी हाथों के साथ निपटा जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का वाज़ेह पैगाम। का तमाम फैसले मुशावरत से करना चाहते हैं। बलूचिस्तान में खराब गवर्नेंस का खात्मा और गुड गवर्नेंस लाएंगे। कैप्टन रिटायर्ड खुर्रम आगा सेक्रेटरी दाखिला और अली नासिर रिजवी IG इस्लामाबाद तैनात। साबिक IG डॉक्टर अकबर नासिर को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। सेनेट इलेक्शन के लिए बैलेट पेपर्स की छपाई का अमल आखिरी मराहिल में दाखिल। जनरल नशिस्तों के लिए सफ़ेद, टेक्नोक्रेट के लिए सब्ज, खवातीन के लिए गुलाबी और गैर मुस्लिमों की नशिस्तों के लिए पीले रंग का बैलेट पेपर इस्तेमाल किया जाएगा।
जुमे को आधे दिन का बहाना, हफ्ते को मौसम सुहाना, इतवार को गांव में ठिकाना, पीर को आना भी क्या आना। पंजाब असेंबली के अरकान सुस्त हो गए। इजलास 2 घंटे 46 मिनट ताखीर से शुरू हुआ। वज़रा भी गायब, रहनुमाओं की गप्पें। अरकान पार्लियामेंट को आलूदा पानी फराहम किए जाने का इंकशाफ। पार्लियामेंट हाउस और लॉजिस में पीने का पानी सेहत के लिए नुकसानदेह करार। पाकिस्तान काउंसिल बराए तहकीक आबी वसाइल ने कौमी असेंबली सेक्रेटरीट को मरासला लिखकर आगाह कर दिया। पानी पीटीआई से मुलाकातों की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा। अदालत ने जेल में प्राइवेसी और वीडियो लिंक की मुलाकात की दरख्वास्त से निपटा दी। केस की समाअत 5 अप्रैल तक मुलतवी। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने रिमार्क्स दिए, समझ नहीं आ रही ऑनलाइन मीटिंग की मुखालफत क्यों की जा रही है। पानी पीटीआई को जेल में मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम न करने के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट में एडवोकेट जनरल का पटिशन के काबिल समाअत होने पर एतराज। खालिद इसाक बोले, बानी पीटीआई हो या अल्लाह दिता, सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने कहा, मजीद किसी बड़े हादसे के मुताहमिल नहीं हो सकते। पहले लियाकत अली खान, फिर बेनजीर भुट्टो को शहीद किया गया। साबिक वज़ीर आज़म पर पहले भी हमला हो चुका है। अदालत ने कार्रवाई 3 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। पंजाब असेंबली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों के केस में 4 अप्रैल को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। लाहौर की एंटी करप्शन कोर्ट ने परवेज इलाही और दीगर मुल्जिमान को तलब कर लिया। 9 मई को तोड़ फोड़ करने का इल्जाम। पीटीआई के रहनुमा सनम जावेद और आलिया हमजा की मियांवाली में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तारी। सनम जावेद को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। मियांवाली पुलिस राहदारी रिमांड की इस्तदा करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई के रहनुमा आमिर डोगर को उम्रे पर जाने की इजाजत दे दी। डिप्टी रजिस्ट्रार के पास बयान हल्फी जमा करवाने की हिदायत। वज़ीर दाखिला की शांगला हमले की तहकीकात के लिए चीन से आई हुई इन्वेस्टिगेशन टीम से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने अब तक की तहकीकात से आगाह किया। चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और मजमूई सिक्योरिटी इक़दामात पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने यकीन दहानी कराई कि असल मुल्ज़िमान को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। शाम हमला पाक चीन ताल्लुकात सबतास नहीं कर सकता। चीन ने वाज़ेह कर दिया। चीनी सफीर कहते हैं, पाकिस्तान के बिला तफरीक हिमायत और अवामी फलाह बहबूद के लिए तरक्याती काम जारी रहेंगे। लाहौर में स्वाइन फ्लू की नई किस्म ने पंजे गाड़ लिए। एडिनो वायरस फैलने लगा। रोजाना सैकड़ों अफराद मुतासिर होने लगे। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि वबाई मर्ज में सरदर्द, गला खराब और नज़ला जुकाम होता है। मुतासरा शख्स से 6 फुट फासला इख्तियार करना जरूरी है। वज़ीर आला पंजाब ने नवाज शरीफ किसान कार्ड की मंजूरी दे दी। 5 लाख छोटे काश्तकारों को आसान शराइत पर 1 साल में 150 अरब रुपए का कर्जा दिया जाएगा। कार्ड के जरिए मुख्तलिफ अक़साम की सब्सिडी भी दी जाएगी। मरियम नवाज कहती हैं, पहले फेज में हर जिले में एक मॉडल एग्रीकल्चर सेंटर बनेगा। काश्तकारों को जाली खाद और अद्वियात से छुटकारा मिलेगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का साफ सुथरा पंजाब मुहिम पर रद्द अमल। कहा, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तरह साफ सुथरा पंजाब मुहिम भी नाकाम हो गई। लाहौर में कूड़े के ढेर और उबलते नालों ने हुकूमत का पोल खोल दिया। जाली फॉर्म 47 और मैंडेट चोर हुकूमत अपनी नाकामी का एतराफ कर ले। जेडीसी की कराची में खून के टेस्ट फ्री करने के लिए सिंध हुकूमत से ताउन की दरख्वास्त। ब्लड टेस्ट लेबॉर्ट्री का इफ्तिताह। गवर्नर सिंध ने अमन अमान के मसले पर विफाक को खत लिखने का इंदिया दे दिया। कहते हैं, माफियाज की नींदें हराम कर देंगे। जाएं तो जाएं कहां, ना हुकूमत रिलीफ दे पा रही है, ना माफिया महंगाई से बाज आ रही है। माह सियाम का दूसरा अशरा भी खत्म होने के करीब। महंगाई किसी तौर खत्म होने का नाम नहीं ले रही।
GTV न्यूज़ पर सबसे बड़ी रमज़ान ट्रांसमिशन कारी खलीलुर रहमान, मुफ्ती हनीफ कुरैशी समेत दीगर जय्यद उलमाए कराम की शिरकत। इरफान रमज़ान में तज़किया नफ्स के मौजू पर गुफ्तगू। ऐनुल्लाह, वजीहुल्लाह और लिसानुल्लाह की शब ज़रबत, फर्श अज़ा बिछ गई, जगह जगह मजालिस। दामाद रसूल, शोहर बतूल और जन्नत के सरदारों के वालिद खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम को नमाज फ़जर के दौरान सजदे में खारजी अब्दुर रहमान इब्ने मुलजिम ने ज़रबत लगाई। अपने कातिल को शरबत पिलाने और काबा में पैदा होने वाले मौलाए कायनात 21 रमज़ानुल मुबारक को शहीद हुए। शुमाली मशरकी बलूचिस्तान में तूफानी बारिशें। नासिराबाद में कोयले की कान में फंसे 5 मजदूरों को रेस्क्यू कर लिया गया। कोयटा जोब धाना सर सेक्शन मुसलसल बारिश की वजह से हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। भारी लैंडस्लाइडिंग से सड़क को नुकसान। आज़ाद कश्मीर में बाग और गिरदनवा में भी मूसलाधार बारिश, सर्दी बढ़ गई। स्टॉक मार्केट में 2 दिन की तेजी के बाद मंदी। 137 पॉइंट्स कमी के बाद 100 इंडेक्स 67,000 की सतह पर बंद। माह रमज़ान का तीसरा जुमा मकबूजा फ़लस्तीन में इस्राइली पाबंदियाँ खाक में मिल गई। सयूनी मजालिम के बावजूद 1,20,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों ने मस्जिद अल अक़सा में नमाज जुमा अदा की। गुंबद सखरा के साए तले नमाज के रूह परवर मनाजिर। बाबर आजम को एक बार फिर T20 टीम की कप्तानी देने का फैसला। बाबर आजम न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 मैचों की सीरीज में टीम की क़यादत करेंगे। PCB का रेड बॉल और वाइट बॉल फॉर्मेट के लिए अलग अलग कोचेस मुकर्रर करने का फैसला। जैसन गिलिस्पी रेड बॉल फॉर्मेट के कोच होंगे। गैरी क्रिस्टन वाइट बॉल फॉर्मेट में कोचिंग करेंगे। कौमी क्रिकेट टीम की आर्मी स्कूल काकुल में सख्त फिटनेस ट्रेनिंग। खिलाड़ियों के इफ्तार से कबल और बाद में 2 सेशन में मुख्तलिफ फिजिकल ड्रिल्स। सख्त ट्रेनिंग के बायस मुतादिद खिलाड़ियों को मुश्किलात। कई खिलाड़ियों के जिस्म दर्द की शिकायत तो किसी को उठने बैठने में तकलीफ। कौमी टीम के दौरा आयरलैंड का शेड्यूल जारी। कौमी टीम 3 T20 मैचेस डबलिन में खेलेगी। पहला T20 10 मई, दूसरा 12 मई और आखिरी T20 14 मई को खेला जाएगा। दौरा आयरलैंड के बाद कौमी टीम इंग्लैंड जाएगी। दुनिया भर में मसीही बिरादरी आज गुड फ्राइडे मना रही है। पाकिस्तान भर के गिरजाघरों में भी इबादत। सिंध हुकूमत का 1 अप्रैल को ईस्टर के मौके पर मसीही सरकारी मुलाजमीन के लिए छुट्टी का ऐलान। और मारूफ अदाकार लतीफ़ कवाडिया की 22वीं बरसी। बारिश 50-50 नादान नादिया और शिकस्त आरजू में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। अनगिनत यादगार किरदार निभाए। फैसल कवाडिया को तमग़ा हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया।